गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं तो हम प्रैक्टिस सेशन अपना चला रहे हैं। जिस तरीके से चलना चाहिए उसी तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर एग्ज़ाम में आपको अच्छा स्कोर करना है तो सिंपली आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रखा है कि निम्नलिखित द्विघात कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखे हैं और आपको इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है पहले, और फिर यदि मूल वास्तविक हैं, उनका एग्जिस्टेंस है, तो उनको भी ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रकृति सिंपली आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट डी हमारा 0 के इक्वल है, पहली कंडीशन तो ये बनती है कि जो डिस्क्रिमिनेंट का मान है, जो विविक्तकर की वैल्यू है, वो 0 आएगी। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि भाई कोई भी वैल्यू 0 से बड़ी भी हो सकती है। और थर्ड कंडीशन ये बन सकती है, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि डिस्क्रिमिनेंट का मान नेगेटिव आ जाए, यानी माइनस में। तो इन तीन कंडीशन पर ही हमारे मूलों की प्रकृति डिपेंड करती है। अगर मान लीजिए डी बराबर आ रहा है तो उसके मूल क्या होंगे, समान। यानी पहला मूल 2 आया, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, तो दूसरा मूल भी क्या होगा हमारा, दूसरा रूट भी क्या निकल के आएगा, 2। यानी मूल वास्तविक भी होते हैं, रियल भी होते हैं और इक्वल होते हैं, समान होते हैं। अगर मान लीजिए डी बढ़ा रहा है तो मूल वास्तविक हैं और उनकी वैल्यू जो आएगी वो अलग अलग आएगी, ठीक है। अगर डी का मान 0 आ गया तो मूल वास्तविक और समान है। डी का मान 0 से बड़ा आ गया तो मूल वास्तविक भी हैं और भिन्न भिन्न भी हैं। बाय द वे, अगर डी 0 से छोटा आता है, नेगेटिव वैल्यू मिलती है वियुक्त करके, तो उनके मूलों का अस्तित्व नहीं होता, यानी मूल काल्पनिक होते हैं। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता। सिंपली अगर हमें ये दो कंडीशन अपने वियुक्त कर निकालने पर मिलती है तभी हमें मूल निकालने होते हैं। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए तो सीधा लिख देना है, क्योंकि वियुक्त का मान ऋणात्मक है, इसीलिए इस द्विघात समीकरण के कोई भी मूल नहीं होगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को टिक करेंगे यहाँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं इसको रेस्ट कर दे रहा हूँ, स्पेस की प्रॉब्लम। जो क्वेश्चन हम करेंगे उसी को यहाँ रखेंगे, बाकी हम रेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे सामने रह गया कि 2x माइनस, ये 2x स्क्वायर होगा बेटा। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी टाइपिंग एरर है, ये 2x स्क्वायर होगा। आप इसको 2x स्क्वायर कंसीडर कीजिए। तो इसका जो कंपैरिजन है वो हम किससे करते हैं, द्विघात समीकरण के मानक रूप से। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2। बी एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे, माइनस के 3। और सी हमारा क्या है, वो है प्लस के 5। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, ये होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। यहाँ से हम प्रयोग कर निकाल लेंगे, रेस कर देता हूँ इधर। तो देखो, इसमें रखेंगे बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी है, 3। तो 3 का किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर हमेशा क्या था, पॉजिटिव। तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। माइनस के 4 बी की, ए की वैल्यू कितनी है, 2, और सी की वैल्यू कितनी है, 5। तो आप यहाँ से देखेंगे 9, 4 2 जा 8, और 8 में 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपको, 40। तो जो डी की वैल्यू है ना, वो क्या निकल के आई, माइनस के 31, जो क्या है हमारा नेगेटिव है। तो इसके मूल होंगे क्या, नहीं होंगे। हमने बताया कि अगर डी का मान 0 से कम आता है तो उस द्विघात समीकरण के मूल नहीं होते हैं। तो डी बराबर आया हमारा माइनस के 31। बस अब आपको नीचे ये लिख देना है, चूँकि दिए गए द्विघात समीकरण का विविक्तकर ऋणात्मक है, इसलिए इस द्विघात समीकरण का कोई भी मूल नहीं होगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है।